अब लोग कहते हैं, अक्सर पूछते हैं कि संसार में जो अधर्म करता है वो ज़्यादा सुखी है और जो धर्म करता है वो दुखी है महाराज। तो इसका भी उत्तर जान लीजिए कि जो अधर्म कर रहा है वो सुखी इसलिए है। मान लीजिए एक वृक्ष है, वृक्ष में फल लगा हुआ है, आधे फल तो आपने तोड़ लिए, आधे फल बाकी हैं, तो तब तक उसमें फल नहीं आएंगे जब तक आप वो फल नहीं तोड़ लें और उसका समय नहीं आ जाता। आएगा समय से पहले आम आ सकते हैं, फल पेड़ पे नहीं आएंगे। जब उसका समय आएगा, उसकी ऋतु आएगी, तभी फल आएगा। इसी प्रकार जो व्यक्ति अधर्म कर रहा है आपके सामने और सुखी है, तो इसलिए सुखी है कि उसने कई जन्मों में अपने पुण्य के वो फल लगा रखे हैं महाराज। अब उसने 50% तो भोग लिया, 50 उसका बाकी है, इसलिए वो अभी सुखी है, अभी भोग रहा है सुख अधर्म करने के बाद। लेकिन अब उससे एक गलती यहाँ पर हो गई है कि इस जन्म में जो वो अधर्म कर रहा है उसका फल लग रहा है अगले जन्म के लिए। अब उसको अगले जन्म में भोगेगा ही भोगेगा। तो संचित कर्म में यही आता है कि हमने जीवन में जितने जन्म लिए होंगे उन पापों को इकट्ठा कर लिया, उन पुण्यों को इकट्ठा कर लिया। अब हम उसे किस जन्म में कौन सा पुण्य भोगेंगे, कौन सा पाप भोगेंगे, ये कोई कन्फर्म नहीं है, कोई फिक्स नहीं है। आप कभी भी कोई भी पुण्य भोग सकते हो, कोई भी पाप किसी जन्म में भी भोग सकते हो। तो कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, जीव अपने कर्म के अधीन है, जैसा कर्म करेगा वैसा इसका जीवन होगा महाराज।